नमस्कार। मैं आपसे भाग्य रेखा के ऊपर बात करूंगा। भाग्य, बिना भाग्य के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। व्यक्ति का अगर भाग्य साथ दे तो उसके पास सब कुछ की सुविधाएं होती है, समृद्धि होती है। भाग्य रेखा तकरीबन प्रत्येक मनुष्य के हाथ में होती है और कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती। तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते या उठ नहीं पाते। और भाग्य रेखा होने पर क्या प्राप्त होता है और भाग्य रेखा ना होने पर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मैं ये आज आपको बताऊंगा। भाग्य रेखा प्रत्येक मनुष्य के हाथ में अधिकतर होती है और इसके हथेली में जो भाग्य रेखा निकलती है उसके जो है 11 स्थान बताए गए भाग्य रेखा निकलने के। भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं, प्रारब्ध रेखा भी बोलते हैं। और ये रेखा जो है मणिबद्ध से होकर के शनि पर्वत तक जाए या अन्य स्थानों से निकल करके शनि पर्वत तक जाती है, उसी को ही भाग्य रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा जिनके हाथ में होती है तो वो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से, कम मेहनत से अधिक प्राप्त करते हैं और लोगों का उनको सहयोग भी मिलता है। समाज में उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बनती है जिनके हाथ में भाग्य रेखा हो। ऐसा व्यक्ति मिट्टी को छुए तो सोना प्राप्त करता है। उसके घर में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती, खान पान की कोई कमी नहीं रहती। रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब उसका स्वागत करते हैं, सब उसको चाहते हैं। उसकी कीर्ति दूर तक फैलती है और वो अपने चाहने वालों में, जो उसके जानने वाले हैं, उनमें वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। और इसके उलट जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है एक सामान्य जीवन ही रह पाता है। वो अधिक परिश्रम करते हैं तो उनको उतना अधिक मिल नहीं पाता जितना वो परिश्रम करते हैं। कोई ना कोई बाधा उनके जीवन में हमेशा रुकावट बनकर रहेगी। उनका कोई रिश्तेदार, संबंधी, मित्र सब हाँ तो कर लेंगे लेकिन उसकी सहायता कोई भी नहीं करेंगे। समय पड़ने पर सब उससे मुंह फेर लेंगे। भाग्य रेखा ना होने के कारण व्यक्ति जीवन में ज्यादातर अधिक परिश्रम भी करता है लेकिन उसे वो उतनी ऊंचाई नहीं मिल पाती जितना उसको मिलना चाहिए। वो परेशान ही रहता है अधिकतर। तो भाग्य रेखा के दो मायने हैं। भाग्य रेखा जैसे मैंने बताया, इसको जो है फैट लाइन भी कहते हैं, शनि की रेखा भी कहते हैं, प्रारब्ध भी इसको बोलते हैं। भाग्य रेखा के 9 मुख्य क्षेत्र है जहां से वो निकलती है हथेली में। पहली तो मणिबद्ध रेखा, मणिबद्ध होता है हथेली में, ये मणिबद्ध है ये। और ये रेखा यहां से निकल के ऊपर ये शनि पर्वत है। बीच की जो सबसे बड़ी उंगली है उसके नीचे जो है वो शनि पर्वत है। तो मणिबद्ध से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंचती है, सीधी गहरी, ज्यादा चौड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधी और गहरी पहुंचती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत उन्नति करता है समाज में, उसका रुतबा भी होता है, यश मान कीर्ति
सभी चीजों को दिलाने वाली होती है ऐसी भाग्य रेखा। प्रथम मणिबद्ध से जो रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाए, नंबर 1, उसे भाग्य रेखा कहते हैं। नंबर 2, जीवन रेखा के पास से अगर शनि पर्वत तक जाए, दूसरी। अब यहाँ पे जो है जितनी भी मैं भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा, इन सब कहीं 11 स्थानों से निकलेगी लेकिन पहुंचेगी शनि पर्वत तक। जीवन रेखा के पास से निकल करके शनि पर्वत तक पहुंचे। नंबर 3, शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत तक जो रेखा जाए वो भाग्य रेखा कहलाएगी। नंबर 4, मंगल पर्वत, मंगल पर्वत से निकल करके जो रेखा शनि पर्वत तक जाए वो भाग्य रेखा कहलाएगी। नंबर 5, जीवन रेखा से निकलकर रेखा, जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक जाती है उसको भाग्य रेखा कहते हैं। नंबर 6, राहु क्षेत्र से निकल करके जो शनि पर्वत तक जाए वह भी भाग्य रेखा कहलाती है। नंबर 7, हृदय रेखा से, हृदय रेखा से निकल करके शनि पर्वत तक जाए वो भाग्य रेखा कहलाती है। और नंबर 8, नेपच्यून क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत तक जाए वो भी भाग्य रेखा कहलाती है। चंद्र पर्वत से निकल करके कोई रेखा, जैसे हमारे हाथ में चंद्र पर्वत ये है, शुक्र पर्वत ये है, हृदय रेखा ये है, मस्तिष्क रेखा ये है, चंद्र पर्वत से निकल के कोई रेखा शनि पर्वत तक जाए ये भी भाग्य रेखा होती है। हर्षल क्षेत्र से निकल करके शनि क्षेत्र तक कोई रेखा जाती है तो वो भी भाग्य रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा से निकल करके कोई रेखा शनि पर्वत तक जाए तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। 11 स्थानों से ये भाग्य रेखा निकलती है। अब किसी भी व्यक्ति के किसी भी स्थान से ये रेखा निकल सकती है। ये रेखा, भाग्य रेखा जितनी सीधी होगी, सपाट होगी, गहरी होगी, निर्दोष, यानी कि कोई आड़ी तिरछी रेखा इनको ना काटे, बीच में से टूटी हुई ना हो, तो ऐसी रेखा अच्छी रेखा कहलाती है। और यदि ये कोई भी रेखा जो शनि पर्वत तक जा रही है भाग्य रेखा, और शनि पर्वत के जो बीच की उंगली है उसके प्रथम पोर तक पहुंच जाए, प्रथम पोर ये होता है ये वाला, ये शनि क्षेत्र है, प्रथम पोर यहां तक पहुंच जाए तो वो फिर भाग्य रेखा अशुभ फल देने वाली होती है, दुख देने वाली होती है। केवल भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंचनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। शनि, अच्छा, भाग्य रेखा के जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती है वो भाग्य में बाधक होती है। अगर लहरदार हो भाग्य रेखा तो वो भी प्रगति में बाधक है। ऐसा व्यक्ति खूब मेहनत करता है, खूब वो करता है, जब जाके उसको थोड़ी बहुत प्रगति मिल पाती है, रुकावटें आती हैं। जंजीरदार भाग्य रेखा भी अशुभ बताई गई है, ये भी खराब है। भाग्य रेखा जितनी निर्दोष होगी उतना व्यक्ति तरक्की करेगा, मान सम्मान पाएगा। अब जिन व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो ये नहीं समझना चाहिए कि उनका भाग्य नहीं है, भाग्य तो उनका भी है। लेकिन जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं से कोई सहायता मिल नहीं पाती, और ना ही वो ऐसे व्यक्ति कोई तरक्की कर पाते ज्यादा। खूब मेहनत करके वो जो जितना भी वो प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत या ज्यादा जितना भी प्राप्त करते हैं वो अपनी मेहनत के दम पे करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में समझा जाएगा कि उनको किसी प्रकार की किसी से कोई सहायता नहीं मिलती। भाग्य रेखा का हाथ में होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सूर्य रेखा को देख करके
भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, सूर्य रेखा अगर हाथ में जितनी मर्जी अच्छी हो, बलवान हो, लंबी हो, यदि भाग्य रेखा हाथ में नहीं है तो सूर्य रेखा का भी कोई प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा हाथ में, क्योंकि भाग्य रेखा का होना अत्यंत आवश्यक है। भाग्य से ही पता चलेगा कि व्यक्ति जीवन में कितनी प्रगति करता है। आप भी स्वयं देख सकते हैं, मैंने कुछ निशानियां बता दी है। आपकी भाग्य रेखा सीधी है, सपाट है, गहरी है, बीच में से टूटी हुई नहीं है, क्रॉस नहीं है, उसके ऊपर कोई रेखाएं नहीं काट रही, टेढ़ी मेढ़ी ना हो और जंजीरदार ना हो, लहरदार ना हो, तो वह भाग्य रेखा अच्छी होती है। अन्यथा जो अशुद्ध भाग्य रेखाएं होती है प्रगति में बाधक होती है। जीवन में ऐसा व्यक्ति ज्यादा प्रगति नहीं कर पाता। भाग्य रेखा का होना हाथ में अत्यंत आवश्यक है, तभी व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को छू पाता है। भाग्य रेखा के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप कोई भी व्यक्ति अपना हाथ देखते हैं और किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो वो ये सोच करके काम करना ही बंद ना कर दे कि भाई हमारे तो भाग्य रेखा है ही नहीं तो हमें तो कुछ प्राप्त होगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको कुछ तो मिलेगा, कुछ तो भगवान उसको देगा। भाग्य रेखा जिनके हाथ में होती है तो उनको थोड़ी मेहनत से ज्यादा मिल जाता है, और जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो बहुत मेहनत करने के बाद उसको थोड़ा प्राप्त होता है। बस इतना ही अंतर है भाग्य रेखा होने पर और ना होने पर। आज का वीडियो इतना ही भाग्य रेखा के ऊपर। नमस्कार।